हेलो एंड वेलकम टू दीदी की क्लास। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी जैसे दो क्वांटिटीज है तो उनका रेशियो बताना। इसमें हम दो तरीके से प्रोपोर्शन निकालेंगे। पहला होगा हमारा डायरेक्ट मेथड एंड दूसरा होगा इनवर्स मेथड। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ रहती है दो क्वांटिटीज एक्स एंड वाई। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारा अगर एक्स इंक्रीज होगा तो हमारा वाई भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा। अगर हमारा x डिक्रीज होगा तो हमारा y भी डिक्रीज होगा। समझ में आया आपको? मतलब डायरेक्ट में अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी और अगर एक चीज घट रही है दूसरी चीज भी घटेगी। आइए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, 1 kg शुगर की कॉस्ट दी है वो है ₹18। तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 3 kg, 5 kg एंड 8 kg शुगर। आइए पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ लेट एज्यूम करेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ शुगर एक्स वाई है और वेट जो है शुगर का वो क्या है, एक्स है। अब मैंने कहा था आपको यहाँ दो क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया, ये हमारा हो गया वेट ऑफ शुगर और ये है कॉस्ट ऑफ शुगर। हमें कितनी की निकालनी है, 1 की दी है, 3, 4, 3, 8 एंड 5। तो 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास 4 वेट्स निकल आएंगे। ये हमारी क्वांटिटी है x और ये है y। यहाँ पे हमें दी हुआ है 1 kg वेट है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 18। अब हमें निकालनी है 3 kg, 5 kg एंड 8 kg। इनकी हमें वेट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये हमारी हो जाएगी क्वांटिटी x1, x2, x3 एंड x4। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हो जाएगी हमारी x1, x2, x3, x4 और ये हो जाएगी y1, y2, y3 एंड y4। ठीक है। अब हमें जिस चीज की वैल्यू निकालनी है वो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएंगी, y2, y3 एंड y4। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे एक रेशियो में लिख लेंगे, 1/18 इक्वल्स टू 3/y2। ठीक है। अब हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता ही है, y2 यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा तो हमारे y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54। ये हमारी क्या निकल आई, y2 मतलब यहाँ निकल आएगी क्या, कॉस्ट 3 kg की 54। सिमिलरली हम 5 kg की भी निकाल लेंगे, या तो आप 1/18 से निकाल सकते हैं, 3/54 से, सेम थिंग है। तो हम पहली वाली टर्म से ही निकालेंगे क्योंकि वो इजी पड़ेगा। 1/18 इक्वल्स टू 5/y3। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा y3 क्या हो जाएगा, 144, 90। ठीक है। अब ऐसे हम निकालेंगे y4 की, तो वो होगा 1/18 इक्वल्स टू 8/y4। तो y4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 144। ये हमारे क्या निकाल लिया हमने, कॉस्ट ऑफ शुगर। अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं, 90 एंड 144। जब हमारी x1 मतलब हमारी जब कॉस्ट 1 थी तो 18 थी वैल्यू। जब हमें 1 kg शुगर की वैल्यू कॉस्ट निकालनी तो वो थी 18। जब हमारी शुगर की वेट जो है वो बढ़ गई तो हमारा कॉस्ट भी बढ़ गया। फिर से अगर वो वेट बढ़ गया तो फिर से कॉस्ट बढ़ गया।
फिर से वेट बढ़ गया तो फिर से कॉस्ट बढ़ गया। मतलब अगर हमारी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारी साथ में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों? क्योंकि जब आप x2/y2, x3/y3, x4/y3 इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो आपका आंसर जो है 1/18 ही आएगा। तो मतलब ये हमारा क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी दूसरी भी इंक्रीज हो रही थी। अब इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स मतलब समझ ही रहे हैं हम, उल्टा हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, यहाँ पे भी हमने दो क्वांटिटीज मानी x और y। अगर यहाँ पर x इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो y है वो डिक्रीज होगा, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो जो y है वो इंक्रीज होगा। समझ में आया आपको? अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, और अगर एक ऊपर वाली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। आइए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, और स्कूल स्पेंड्स ₹6,000। मतलब जो एक स्कूल है वो स्पेंड कितना कर रहा है, 6,000 फॉर परचेज ऑफ अ मैथ बुक, या कोई सी भी बुक को परचेज करने के लिए। मतलब उसे अपनी लाइब्रेरी में कोई भी बुक लानी है तो उस बुक को लाने के लिए वो 6,000 रुपीज जो है स्पेंड कर रहे हैं। अगर इफ ईच बुक कॉस्ट ₹40, अगर एक बुक की प्राइस 40 रुपए है तो हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने लिया प्राइस ऑफ बुक, प्राइस ऑफ बुक वो है हमारी क्या, x, और नंबर ऑफ बुक्स क्या हो गई, y। पहले तो उन्होंने हमसे सिर्फ ये मांगा कि हमें नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है। अगर हमारी एक बुक की कॉस्ट कितनी है, 40 रुपीज है। यहाँ पे अगेन मैंने एक टेबल ड्रॉ किया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइस ऑफ बुक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बुक्स। अब यहाँ पे ये चीज कैसे आई, प्राइस ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ बुक्स, ऐसे कि हमारे पास टोटल मनी दी है और हमें एक सिंगल बुक की प्राइस दी है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स निकाल सकते हैं अपनी। आइए हम देखते हैं अपनी नंबर ऑफ बुक्स कितनी आएंगी और इसका इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे होगा। अगेन ये हमारा क्या है, x और y, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3 एंड y4। ठीक है। अब हमारी बुक की प्राइस, एक बुक की प्राइस कितनी है, 40 रुपीज। तो नंबर ऑफ बुक्स, टोटल मनी कितनी स्पेंड कर सकते हैं वो, 6,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ एक बुक की प्राइस कितनी है, 40। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 0 कैंसिल, 4 15 था एंड 150। तो हमारी नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई, 150। अब यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे पता चलेगा, अगर हमारी बुक की प्राइस 50 हो जाए, अगर हमने अपनी बुक की प्राइस कितनी मान ली, 50 हो जाएगी, तो फिर हमारी नंबर ऑफ बुक्स कैसी होंगी। अगेन फिर मैं क्या करूंगी, 40 अपॉन 150 इक्वल्स टू 50 अपॉन y2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा, ये तो 0 0 कैंसिल, 4y2 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 50। तो y2 कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 4, मीन्स यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 120। फिर यहाँ पे अगर मैंने प्राइस इसकी ले ली 60 रुपीज, तो हमारी नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी, 100। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जब x 40 था तो नंबर ऑफ बुक्स आई थी 150, लेकिन जैसे ही मैंने x की
वैल्यू बढ़ा दी, मतलब x की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो हमारी जो y है वो डिक्रीज हो गई। जब 40 रुपए की बुक थी तो ज्यादा बुक्स आ रही थी 150, लेकिन अगर मैंने प्राइस बढ़ा के 50 रुपीज कर दी तो हमारी बुक्स घट गई, नंबर ऑफ बुक्स 120 हो गई, और प्राइस बढ़ा दी तो हमारी नंबर ऑफ बुक्स फिर से डिक्रीज हो गई। तो ये हमारा क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। जब हम किसी एक क्वांटिटी को बढ़ा दे और उसका ऐसे दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए तो वो हमारा क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। कैमरा मत हिलाओ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes. Then how long will it take if only 5 pipes of same type are used? ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, जब हम 6 पाइप का यूज कर रहे थे तो किसी टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग रहा था, 1 hour 20 minutes। अगर हमारे नंबर ऑफ 5 हो जाएंगे तो फिर हमें कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने के लिए। यहाँ पे हमें एक क्वांटिटी दी है और एक क्वांटिटी पूरी नहीं दी है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मुझे निकालना क्या है, टाइम, तो उसे मैंने x मान लिया। लेट टाइम रिक्वायर्ड dx, यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया, यहाँ क्या हो जाएगा, मेरे नंबर ऑफ पाइप्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम। अब टाइम दिया है या डिस्टेंस दिया है तो वो आपको एक सिमिलर क्वांटिटी में लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमें ये आर में भी दिया है और मिनट में भी दिया है। अब हमें पूरी क्वांटिटी को या तो आर में चेंज कर लें या मिनट में चेंज कर लें, तो ये आवर्स में तो चेंज हो नहीं पाएगा, तो हमने आवर्स को क्या कर लिया, मिनट्स में चेंज कर लिया। कैसे, हमारे 1 hour में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट्स होंगे, और 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लगी रहे तो 60 + 20 कितने मिनट्स हो गए, 80 मिनट्स। तो यहाँ पे हम टाइम लिख देंगे इन मिनट्स। जब नंबर ऑफ 5 कितने हैं हमारे, 6, तो टाइम कितना लग रहा है, 80 मिनट्स। जब नंबर ऑफ 5 हो गए तो टाइम कितना लग रहा है, x मिनट। यहाँ पे हमने x माना था ऐसे। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, ये हमारा क्या है, x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारा क्या होता है, x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2। कैसे, x1 क्या है मेरा, 6 अपॉन 5 इक्वल्स टू 80 अपॉन x। तो ये हो जाएगा हमारा 80 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 5 इक्वल्स टू x। तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 96। मतलब हमें कितना टाइम लग रहा है, जब हमारे पाइप 5 हो गए, 96 मिनट। अब यहाँ पे हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन होगा ये, क्यों कि जब नंबर ऑफ पाइप 6 थे तो हमें टाइम कितना लग रहा था, 20 मिनट्स। जब नंबर ऑफ पाइप 5 हो गए तो हमारा टाइम कितना हो गया, 96। मतलब टाइम बढ़ गया जब पाइप कम हुए। जब हमारे पाइप कम हुए तो हमारा जो टाइम है वो इंक्रीज हो गया, और जब एक चीज डिक्रीज हो रही है और एक चीज इंक्रीज हो रही है तो हमारा ये क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। फ्रेंड्स, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।